हेलो दोस्तों, सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जो कि सिंप्लीफिकेशन में हर एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज आप शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि जब आप फुल बैच करते हैं वीडियो का तो आप कुछ नया सीख पाएंगे। चलते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट के अब क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, चलो देखें। देखो, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर हमने माना कि जी जैसे 0.1 बटे 0.01 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला छोटा है। तो कितने गुना बड़ा है ऊपर वाला, तो इसका मतलब होता है कि हम इसको अगर देखें तो ये छोटा है ना, ये क्या है, छोटा है। अगर हम इसको देखें तो सिंप्लीफाई इसको अगर देखा जाए तो कितने गुना ज़्यादा बड़ा होगा, इसे यहाँ ये होगा 10 गुना बड़ा। कितने गुना बड़ा होगा, 10 गुना बड़ा होगा। अगर इसको देखा जाए जैसे 0.1 होता और यहाँ आता 0.01, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है। तो कितने गुना बड़ा है, ये 100 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, ये 100 गुना बड़ा है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 1 अंक का अंतर है। जब 1 का अंतर हो, जब 1 का अंतर हो तो हम उसको 10 लेंगे। अगर अंतर हमारा यहाँ पर 2 का है तो हम अंतर अगर हमारा 2 का है तो उसको हम 100 लेंगे। अगर हमारा अंतर 3 का है, अंतर कितने का है, 3 का है, जब अंतर 3 का हो तब हम उसे 1000 लिखेंगे। तब हम उसे 1000 लिखेंगे। इस टाइप के टॉपिकों पर आप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो आपको मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन अभी 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पहले सबसे पहले उसको हम देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2.3 का वर्ग प्लस 2.32 का वर्ग प्लस 233.2 का वर्ग, 3 का वर्ग। ऐसे इधर 0.23 का वर्ग प्लस 2.33 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ये आपको क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है आरआरबी जेई 2019 में। आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अगर इसका बेसिक आपको मैं बताऊं तो इसका जो बेसिक होगा, पहले आपको मैं बेसिक क्लियर करता हूं, ठीक है, कैसे करते हैं। अगर यहां देखा जाए तो 1/10 का वर्ग यहां जाएगा सबसे कॉमन, तो 2.3 का वर्ग और प्लस 3, ये हट जाएगा ना पॉइंट, तो का वर्ग प्लस 233 का वर्ग। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 1/100 का वर्ग, तो अंदर कितना रह गया, 23 का वर्ग प्लस 233 का वर्ग प्लस 233 का वर्ग।
तो ये चीज तो आपकी सेम एक जैसी हो गई, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो ये चीज यहां से अगर ले जाएं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 100/10 का वर्ग, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा, वर्ग से वर्ग हट गया, बचा आंसर 10। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब हुआ हमारा आंसर 10 आएगा। इतना आपको करना था, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें अभी अप्रोच हमने आपको सिखाई थी कि करना क्या है। हमने सिखाया था कि यहाँ पर डिफरेंस इनका कितने का है, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का। जब 1 का अंतर हो तो हमने क्या लिखा था कि जब 1 का अंतर हो तो हम उसको कितना मान लेते हैं, 10, तो 10 का वर्ग। जैसे ही वर्ग हटाओगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। 1 सेकेंड का आंसर था। यूपीएसआई 2017 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्वेश्चन पूछा गया 0.0 का वर्ग प्लस 0.74 का वर्ग प्लस 0.84 का वर्ग वटे 0.008 का वर्ग प्लस 0.074 का वर्ग प्लस 0.084 का वर्ग। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको हम सिंपली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बताओ, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3। जब 2 और 3 है, कितने का अंतर है, 1 का। और जब 1 का अंतर होता है, जब 1 का अंतर होता है तब हम उसे कितना लेते हैं, 10। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का क्या वर्ग, और 10 का वर्ग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। इस तरह से आप इसको सेकेंडों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने देखा कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद ना आए तो लाइक मत करना, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं गारंटी देता हूं अगर वीडियो पसंद आए तो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। देखो न्यू कॉन्सेप्ट हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, 0.05 का वर्ग प्लस 0.41 का वर्ग प्लस 0.03 का वर्ग। और यहां कितना हो जाएगा, 0.05 का वर्ग प्लस 0.041 का वर्ग प्लस 0.003 का वर्ग, ठीक है। देखो कितने का अंतर, यहां पर 2, यहां पर 3, 1 का अंतर। कितने का अंतर, यहां पर 2 पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, यहां पर पॉइंट के बाद 2, यहां पॉइंट के बाद 3, यहां पॉइंट के बाद 3, यहां पॉइंट के बाद 4। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब 1 का डिफरेंस आए साथियों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब 1 का डिफरेंस आ जाए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना आ गया, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000। तो आप सिंपली इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा है, रूट 0.1 प्लस 0.01 का वर्ग प्लस 0.009 का वर्ग। यहां पर देखो 0.01 का वर्ग प्लस 0.001 का वर्ग प्लस 0.009 का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 तो यहां पर 2, यहां पर 2 तो यहां पर 3, यहां पर 3 तो यहां पर
4 पॉइंट के बाद, ठीक है। जब पॉइंट के बाद इतना अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, जब 1 का अंतर होता है तो इसी चीज को हम 10 और 10 ढाई कितना आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। इस तरह से इसको आप सेकंडों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। एक और देखते हैं क्वेश्चन। 0.3 का वर्ग प्लस 0.21 का वर्ग प्लस 0.065 का वर्ग, ये है। फिर आपको दे रखा है बट्टे में, इन्होंने कहा 0.03 का वर्ग, 0.021 का वर्ग, फिर इन्होंने कहा 0.0065 का वर्ग, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस, यहां पर पॉइंट के बाद 2, यहां पर पॉइंट के बाद 3, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, और 1 का डिफरेंस का मतलब 10 का वर्ग, और रूट से रूट हट जाएगा, बचा कितना, 10। इस तरह से आप सेकंडों में आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो डिलीट कर दूंगा, और पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सारे ही क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछे हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा, 3.07 का वर्ग प्लस 0.0193 का वर्ग और 0.307 का वर्ग प्लस 0.0193 का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने का डिफरेंस, यहां पॉइंट के बाद 2, यहां पॉइंट के बाद 3, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। जब 1 का डिफरेंस होता है तो 10 का वर्ग बटे 1, 10 ढाई 100, सिंपली इसका आंसर 100 होगा। सिंपली इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसको अगर हम और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 823 प्लस 968 का वर्ग माइनस 823 माइनस 698 का वर्ग वटे 823 गुणा 698, ठीक है। जबकि हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 500, 1521, 125, 1, 4, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसका सिंपली अगर देखा जाए तो देखो ये कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 3 13, 13 का मतलब कितना होता है, 4। ये कितना हो गया, कैंसिल आउट 9, 6 और 4 14, मतलब कितना 5, 5 का रूट माइनस, ये कितना हो गया 4 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। और बट्टे 4 5, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 9, ये आ गया 1 और 20, यहां आ गया 8 बटे 2 मतलब 4, डीएस कितना है 4, तो करेक्टली आंसर 4 होगा। करेक्टली आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ये तो था डीएस सम का तरीका, क्या था, डीएफ सम से आप कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर देखा जाए एल्जेब्रिक मेथड क्या है, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि a प्लस बी का वर्ग और माइनस a माइनस बी का वर्ग, इसका जो मान होता है वो 4ab के बराबर होता है।
इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। तो इसका मतलब a हमारा ये, b हमारा ये। अगर देखा जाए तो 4ab, तो 4 गुणा 823 गुणा 698 वटे 823 गुणा 698, ये इससे कैंसिल आउट, बचा कितना 4। यही आपका आंसर है। तो अलजेब्रिक तो जब ही लगा सकते हैं जब आपको क्या है, फार्मूला याद है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप इनको नहीं लगा सकते। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2.56 प्लस 3.61 गुणा 24.0। इसकी वैल्यू आपसे क्या करी है, पूछी गई है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। जब आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तब आप क्या है, या फिर इसके ऑप्शनों की बात करें तो ए ऑप्शन है 10.91, बी ऑप्शन है 18.71, सी ऑप्शन है 13.61, डी ऑप्शन है 21.21। अब देखो 256 कितने का होता है, 256 जो रूट होता है 16 का होता है। तो 16/10 लिख सकता हूं, प्लस 361 कितने का होता है, 19 का होता है। ना निकालना जानते हो तो आप वीडियो को जाकर देखें। 2401 जो होता है वो 49 का होता है, 49/10। अब डीएस सम लगाओ। अब क्या लगाओ, डीएस सम लगाओगे तो 7 और 6 और 1 7, 9 से 9 तो प्लस 1, और ये मल्टीपल 4, तो 4 एकम 4, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का मतलब डीएस 2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस 2 है, तो देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 और 1 2, 8 और 1 9, तो इसका डीएस कितना 7 और 1 8, 6 3 9 13 61 है, कितना है 13 61। यहां आप 13 वहां से पढ़ो तो ये कितना हो गया, जिसका डीएस 3, 3 और 3 6, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1091। कितना हो जाएगा 1091 आपका आंसर होगा, 1091 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इस तरह से चुटकियों से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन ने कहा 21.16 प्लस 79.21 और प्लस 8.9 बराबर क्या। अगर साथियों देखा जाए तो दो का पेयर 6 किन किन के बीच में आता है, एक तो 4 के बीच में आएगा, 4 चौक 16, और एक 6 6 36, इनके बीच में आएगा। लेकिन 21 अगर देखा जाए तो किनके वर्ग के बीच में है, या तो 4 के वर्ग के बीच में है या फिर 5 के। तो किनके करीब है, 4 चौक 16, किनके करीब में है 4 चौक 16, तो इसके करीब में है। जब छोटे के करीब में है तो ये क्या लिया जाएगा, बड़ा वाला। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो रूट आएगा वो 46.4.6 प्लस ये इसका ही आ जाएगा 8.9 गुणा प्लस 8.9। इनको अगर जोड़ा जाए तो ये समथिंग आ जाएगा 22.4। कितना आ जाएगा 22.4। अगर इसका डीएस देखा जाए तो आप डीएस भी आप निकाल सकते हैं। निकालें डीएस क्या, देखो डीएस चेक कर लो ना, तो जोड़ो तो छोड़ो लग जाएगा डीएस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन है, (17.64 प्लस 70.56 भाग 2 बराबर क्या? ये पूछा गया है। तो 17.64 का वर्गमूल होता है वो 42 होता है, मतलब 4.2 प्लस ये 8.4 का होता है और भाग 2, 2 से कट जाएगा 4 और 2, तो ये कितना आ गया, 2 और 2 4 और 4 4 8। यही करेक्ट आंसर होगा, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। तो सिंपली आप इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल नई मुलाकात करते हैं।